नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने ही यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले एक बहुत ही बढ़िया शेयर के बारे में जो कि आपका ढेर सारा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो दोस्तों क्या ये शेयर ने अभी तक जो रिटर्न दिया है, क्या इससे और ज़्यादा रिटर्न बनने की संभावना बनी है? कि दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के बारे में दोस्तों, जो कि बहुत ही तेज़ी से अभी बढ़ने वाला है। जो कि हमारा गवर्नमेंट आने वाले बजट में एक बात चाहता है कि पावर कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह बढ़े, जिसके कारण जो कि हमारा जो फ्यूल कंजप्शन है दोस्तों, जिसके ऊपर हमारा प्रेशर ज़्यादा है, उसको हम कम कैसे करें, यानी कि इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उस पर हम ज़्यादा निर्भर कैसे हो। इसके लिए गवर्नमेंट एक बड़ा उपाय योजना करने की सोच रहे हैं दोस्तों। कई बार आपने सुना भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी बाइक वाले इलेक्ट्रिक वैन आ रही है, ये सब चीज़ें आ रही है दोस्तों। उसके लिए अब गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करने वाला कि वो रेजोल्यूशन लोगों के लिए एक बेहतर हो सकता है कि नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। मगर दोस्तों जो आज का शेयर लेके आया हूँ पावर सेक्टर से रिलेटेड है और आपका ढेर सारा प्रॉफिट बढ़ाने वाला दोस्तों, जो कि मैंने अभी बातें बताई पावर रेजोल्यूशन के बारे में, जो कि गवर्नमेंट बड़ा कदम लेने वाला है। तो इसके बारे में आगे चल के आपके पास न्यूज़ आई जाएगी, मगर ये थोड़ा सा हिडन एक हिंट आपको, जिसके कारण आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में पावर सेक्टर में क्या तेज़ी बनने वाली है। तो चलिए जानते हैं किस शेयर के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं अदानी पावर के बारे में दोस्तों। अदानी पावर दोस्तों, अगर आपने शेयर ले रखा है तो बहुत ही बढ़िया है, या फिर लेने की सोच रहे हैं या फिर बेचने वाले, इसके बारे में अगर सोचने की लेने की इच्छा है मगर मालूम नहीं है कुछ, तो आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है उनके लिए जो कि पावर सेक्टर में अपना पैसा लगाना चाहते हैं दोस्तों। कुछ लोग ऐसे गोल्ड सेक्टर में पैसा लगा के बहुत पैसे वाले बन गए, मगर अभी पावर सेक्टर की बात है दोस्तों। अभी पावर सेक्टर बहुत ही जल्दी आपको पैसे वाला बना सकता है, मगर दोस्तों उसके पहले कुछ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एनालिसिस हाफ नॉलेज ऑलवेज डेंजरस टू आर योर इन्वेस्टमेंट और ऑल्सो यूर नॉलेज। तो दोस्तों हाफ नॉलेज आपको हमेशा ही आपका जो नॉलेज है उसको भी मार देता है, बड़े अब भले ही आप दूसरे क्षेत्र में बड़े ही पावरफुल क्यों ना हो। तो चलिए जानते हैं अदानी पावर के बारे में क्या हमें बातें पता चलने वाली है। अभी हम कुछ अदानी पावर के बारे में जानेंगे दोस्तों। अदानी पावर का जो प्राइस वैल्यूएशन अभी चल रहा है दोस्तों, ये देखिए 53 रुपये 55 पैसे का चल रहा है, जो कि आज मार्केट आप देख सकते हैं 200 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। तो भी मार्केट में आज गिरावट देखिए जीरो, लगभग मार्केट में गिरावट आपको दिखेगी दोस्तों। कहाँ पे देखिए मार्केट की गिरावट रही 1.02% की, और आज देखा होगा दोस्तों कोई शेयर 5%, कोई शेयर 4%, 3%, 2% के आगे ही गिरावट देखने मिली हमें आज के मार्केट की, क्योंकि मार्केट बड़ी एक सबर के बाद गिरा है। तो दोस्तों अब ये सबर मार्केट का गिराने वाला है, मगर दोस्तों ये अदानी पावर लिमिटेड आपको बढ़ाने वाला शेयर है। तो किस तरह बढ़ाएगा आपका पैसा, इसके बारे में जानेंगे थोड़ी बातें। तो कुछ हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए उसका ओपन रहा दोस्तों 54 रुपये 20 पैसे का, और आज का हाई रहा 54 रुपये 90 पैसे का, लो रहा 52 रुपये 60 पैसे का। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है डे हाई या डे लो पे। वैल्यूम भी उतनी अच्छी खास हमें दिख रही है। यहाँ पे देखिए 67 लाख यहाँ पे हमें उनके क्या दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे उनके दिख रहे वैल्यूम, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वैल्यूम ने ग्रोथ किया, जिसके कारण हमें लग रहा है कि आने वाले समय में अभी ग्रोथ करता वैल्यूम दिख रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्राइस एक्शन भी देखने अच्छे से मिल सकता है। देखिए यहाँ इनसाइड के बारे में क्या बातें चल रही है, इनसाइड हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। पैट यानी मतलब होता है दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरिंग द ग्रीन। दोस्तों इंटरिंग द ग्रीन का मतलब हो गया कि इन्होंने कई क्वार्टर अपना लॉसेस में गुजारा है, उसको लॉसेस में गुजारने के बाद सडनली इनका जो प्रॉफिट हुआ है दोस्तों बहुत ही बढ़िया हुआ है। देखिए कंपनी हैज़ पोस्टेड प्रॉफिट ऑफ ₹2228.05 करोड़ इन September 30, 2020 क्वार्टर आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऑफ लॉसेज। दोस्तों ये 3 क्वार्टर के लॉस होने के बाद ये चौथा क्वार्टर जो आया उसके बाद दोस्तों बड़ा प्रॉफिट तगड़ा मिला और कंपनी बड़ी अच्छी बनती चली गई। वाइट स्पिनिंग टॉप बनाया था कंपनी ने और कल के सत्र में, जिसके कारण हमें थोड़ी बढ़त देखनी चाहिए थी, मगर दोस्तों बढ़त दिखी नहीं, क्योंकि मार्केट ही पूरा एकदम ग्रीन से ग्रेड में आ चुका था, जिसके कारण ये मार्केट आज गिरता हुआ दिखा है। हमें अदानी पावर का स्टॉक रिटर्न की बात की जाए मिड वर्सेस निफ्टी मिड कैप के 100 के बारे में, तो बहुत ही बढ़िया दिया है। 3 साल का जो रिटर्न है दोस्तों उसमें 41 पॉइंट का इन्होंने रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, अदानी पावर ने। और निफ्टी मिड कैप ने उसको जस्ट कितना दिया है दोस्तों 1.94% की ग्रोथ जो इन्वेस्टर है निफ्टी मिड कैप 100 को दिया है। और जो ये स्टॉक की बात करें तो 46.41% की रिटर्न एज कम्पेयर टू निफ्टी मिड कैप 100 के कंपेरिजन में दिया है। तो एम्प्लॉय इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस के बारे में बात की जाए तो टोटल यह 20.08% का एक्सपेंसेस होता है यहाँ पे ऑपरेटिंग उनके बिजनेस पे। और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस की बात की जाती है एम्प्लॉय पे, ये लगभग 61% के आसपास यहाँ पे अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कस्टमर जो एम्प्लॉय है उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं इतना, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से और ज़्यादा करना चाहिए, जो कि एम्प्लॉय अगर ज़्यादा
कार्यक्षम है तो उनके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हो सकता है। तो दोस्तों एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो थोड़े आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी जो पी रेशो क्या कह रही है। दोस्तों यहाँ पे पी देखिए इसका -43.98 का है, EPS -142 का है। दोस्तों ये माइनस का मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो माइनस का मतलब ये है कि दोस्तों फिलहाल ये कंपनी माइनस में चल रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से, कुछ सालों से लॉस में चल रही थी। अभी ये आई है प्रॉफिट में, डेफिनेटली इसके जो कंजप्शन बढ़ने वाली है, पावर कंजप्शन बढ़ने वाली है, तो ढेर सारा प्रॉफिट देने की इसमें क्षमता भी है। तो दोस्तों 52 वीक्स का हाई देखिए 65.95 का, जो कि रिसेंटली इसने बनाया हुआ था, ये देख सकते हैं आप। और उसका 52 वीक्स का लो रहा दोस्तों 23 रुपीज़ का। और फेस वैल्यू की बात कीजिए 10 रुपये फेस वैल्यू इसकी अभी भी है, और फेस वैल्यू 10 रुपये होने के साथ ही आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। बुक वैल्यू 16 रुपये 80 पैसे की, बेटा 1.76 है। दोस्तों यहाँ थोड़ा एक्सपेंशन इनका एक्सपेंसेस बड़े हैं, जिसके कारण इसमें हमें थोड़ी चिंताजनक भी बात हो सकती है। तो डे 1 देख सकते हैं 1.02 का आज उन्होंने हमें रिटर्न में लॉस दिया है। 1 मंथ का रिटर्न देखिए 13.9% का है, और 3 मंथ का 48.75% का है, और 3 साल की बात करें तो 44.93, और 5 साल की बात करें तो 102.84%, और 1 साल की बात करें 17.11% की इन्होंने लॉस में रिटर्न दिए हैं। जो कि देख सकते हैं आप, जितने लंबा आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे दोस्तों उतना अच्छा रिटर्न इसमें मिलने की जितनी कम संभावना मानी जाती है, इससे इसमें ज़्यादा संभावना मानी जा रही है अदानी पावर में। तो दोस्तों अदानी पावर का बहुत ही अच्छा है कि हमें चीज़ पसंद आती है कि इसकी जो होल्डिंग है दोस्तों मुझे बहुत ही पसंद आती है। होल्डिंग में इनके जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है इस शेयर में, जो कि हम कह सकते हैं कि जिसके कारण जो एक हमें विश्वास आता है इस शेयर के ऊपर वो पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे अभी कितनी होल्डिंग किसके पास पड़ी है वो हमें इजीली समझ में आएगी। तो यहाँ प्रोमोटर के पास देखिए 74.97% यहाँ पे क्या है दोस्तों, इनके पास है उनकी प्रोमोटिंग होल्डिंग है दोस्तों। उसमें से 30.05% इन्होंने गिरवी रखी, जो कि पिछली बार जून की देखी जाए, जून 2020 की देखी जाए तो 31.64 थी। उसमें से कुछ प्लेस शेयर उन्होंने छुड़वा लिए थे, जो कि 30 सितंबर 2020 में उनकी जो प्लेज है वो 30.05% पे आके है। और जो कि FIs भी देखिए FIs यहाँ पे अपना इंटरेस्ट दिखा रही है 80.37% इनकी यहाँ पे क्या है दोस्तों इन्वेस्टमेंट, जो कि पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पे ज़्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो कि थोड़ी कम हो गई है। और DIs की बात करें दोस्तों, DIs यहाँ पे टोटली अपना फंड नहीं लगा रहा। और अदर्स की बात करें तो 6.66% यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे अपना पैसा लगाया है, जो कि पिछली बार कम थे मगर अब की बार बढ़ते हुए आपको दिख रहे। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट पे जाने के बाद भी कुछ बातें समझेगी, मगर दोस्तों उसके ऊपर मुझे एक बात आपको रखनी है कि कैपिटल किस तरह का होना चाहिए कंपनी का, क्योंकि जितना कैपिटल बढ़िया रहेगा उतनी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुए हमें यहाँ पे दिख सकती है। हम अभी टेक्निकल चार्ट पे, मगर दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है कि हमें अगर प्रॉफिट ज़्यादा कमाना है तो हमें देखना क्या होता है। हम देखते हैं फंडामेंटल चीज़ें, हर चीज़ देखने के बाद देखते हैं रेशो, हर चीज़ देखने के बाद देखते हैं उसकी बिजनेस मॉडल। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है, मगर हमें दोस्तों चुनने होते हैं मिड कैप और लार्ज कैप शेयर, जो कि दोस्तों आपको मिड कैप और लार्ज कैप शेयर में थोड़ा सा अंतर नहीं होता है, मानते हैं, मगर ज़्यादा अंतर होता है। मगर दोस्तों ध्यान में रखिएगा, मिड कैप शेयर अगर चल पड़ा तो दोस्तों लार्ज कैप में शामिल होने के लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। उसके कैपिटल बहुत धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है दोस्तों, मगर उसमें रैलियाँ बनने चालू हो जाती है तो उसका कैपिटल इतना बढ़ जाता है दोस्तों, इतने फटाफट उसमें तेज़ी देखने मिल जाती है। उसके बिजनेस मॉडल के कारण इसमें ढेर सारा कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है, जिसके कारण ये कंपनी एक मिड कैप शायद लार्ज कैप भी बन सकती है। तो कई अपने ऐसे कंपनियां देखी होगी जो कि पहले मिड कैप में थी, फिर पहले स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप में आई, क्योंकि छोटा होता वही बड़ा बनता है दोस्तों। और वैसे ही चांस अभी यहाँ पे अदानी पावर को मिल रहा है, जो कि छोटा है मगर बड़ा ज़रूर बनेगा। और अभी बात करेंगे हम उसकी कितनी कैपिटल होनी बहुत ज़रूरी है। तो कि दोस्तों अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी उसकी कैपिटल होना चाहिए हमारी जो कंपनी है उसका 15,000 से लेके 20,000 करोड़ का होना ही चाहिए, जिसके कारण हमें यहाँ पे श्योरिटी मिलती है कि आने वाले दिनों में कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने मिल सकता है। तो ये पे बात हो गई ग्रोथ रेट की। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इसमें जो कप एंड हैंडल पैटर्न बना है दोस्तों, ये क्या बता रहा है। कप एंड हैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी यहाँ से मार्केट थोड़ा तो नीचे आया है, तो अभी यहाँ से
थोड़ा होल्ड करेगा खुद को, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, होल्ड करने के बाद मार्केट अभी एक तो साइडवेज जाएगा या फिर थोड़ा सा होल्ड करने के बाद मार्केट पूरा ही ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बेहतरीन प्रॉफिट आपको मिल सकता है। मगर दोस्तों सबसे ज़रूरी बात है, आने वाले दिनों के टारगेट क्या हो सकते हैं, आने वाले दिनों के टारगेट आपको अगर मिल जाए तो आप इसमें आंखें बंद करके पैसा लगा सकते हैं। दोस्तों आने वाले कुछ सालों के लिए आपको यहाँ से 220 रुपये के टारगेट मिल रहे हैं, मतलब दोस्तों यहाँ से 150 रुपीज़ के एक्स्ट्रा टारगेट मिल रहा है दोस्तों, 150 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है दोस्तों। शायद ये टारगेट आपको साल भर में ही कंप्लीट हो जाए दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से कंपनी के फंडामेंटल, टेक्निकल, जिस तरह से कंपनी के रेशो, जिस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है दोस्तों, यही एक रीज़न है कि इतने बड़े बड़े टारगेट आपको मिलने वाले दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में दोस्तों, शेयर छोटा है मगर बढ़ेगा बड़े तेज़ी से। 190 के लिए टारगेट के लिए कहा था दोस्तों, उसने जैसे 200 पार किया तो दोस्तों बड़े तेज़ी की रफ्तार पकड़ा, 331 रुपये, 313, 331 के बाद वो शेयर दोबारा मुड़ के देखा नहीं दोस्तों, और वो शेयर 1300 रुपये के लगभग जाके उसने लाइफ टाइम का हाई बना दिया और 52 वीक्स का भी हाई बना दिया। और उसके बाद दोस्तों अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 1000 रुपये के लेवल पे। ऐसे शेयर अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में चाहिए तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, और आपको बढ़िया से बढ़िया शेयर देने का काम मैं जो करता हूँ वो हमेशा करता ही रहूँगा दोस्तों। आज के लिए थैंक यू। मगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।